अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं तो क्या बता लोगे? तो वेलकम टू अकाउंटिंग विद सुधीर जीरोसन एंड टुडे आई हैव लर्निंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर के किस कारण कंप्यूटर को कई भाग में बांटा गया। देखो, अभी हमने नॉर्मली पूछा कि कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, कंप्यूटर होता क्या है। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली कंप्यूटर जो होते हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते। बात यह है कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंप्यूटर यूज होते हैं। सब कंप्यूटर एक जैसे नहीं होते। जैसे देखो, कुछ कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ कंप्यूटर लो पावरफुल होते हैं। इसका कारण ये है कि जो ज्यादा पावरफुल वाला होगा वो अच्छी जगहों पे यूज होगा, जैसे नासा एंड इसरो, इन सब जगहों पर हाई लेवल के जो कंप्यूटर होंगे उनका यूज होता है। और जो थोड़े लो क्वालिटी की कंप्यूटर होते हैं वो हमारे शैक्षणिक संस्थानों या फिर बस एंड ट्रेन और हवाई जहाज रिजर्वेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज में लाए जाते हैं। तो आज वही हम लोग जानने वाले हैं कि कंप्यूटर को क्लासीफाई किन आधार पर किया गया। कंप्यूटर को क्लासीफाई इस आधार पर किया गया कि उसमें जिसमें सबसे ज्यादा स्टोर करने की क्षमता और सबसे फास्ट होगी वो होगा हमारा अलग कंप्यूटर, जिसमें थोड़ा स्लो होगा वो होगा हमारा अलग कंप्यूटर। तो आज वही हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर का क्लासीफाई कैसे हुआ। सो नंबर 1 पे आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का यूज बड़े बड़े ऑर्गेनाइज यानी कि बड़ी बड़ी संगठनें करती हैं, जैसे नासा हो गए, इसरो हो गए। ये लोग हमारे अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी घटनाओं को समझने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे जब हमारा कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें सुपर कंप्यूटर का ही रोल रहता है कि उसे कंट्रोल करने का काम जो करता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर ही करता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का सबसे सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है ब्लू जेन सुपर कंप्यूटर, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सबसे सुपर कंप्यूटर है। इससे तेज और इससे ज्यादा कैप्चर करने वाला कोई कंप्यूटर अभी तक नहीं बना। अब जरा हम लोग अपने भारत की भी बात कर लेते हैं। तो भारत के इंडियन स्पेस का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और भारत का जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धार्थ। तो ये रहा हमारा सुपर कंप्यूटर। एंड अगला कंप्यूटर जो आता है वो आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज सिमिलर टू सुपर कंप्यूटर। ये बिल्कुल सुपर कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन ये मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर एंड मल्टी टाइम शेयरिंग वाले मशीन होते हैं। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा कई कार्यों को कर सकते हैं। ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को वेरी इजिली शेयर कर सकता है, और इसका यूज रेलवे, एयरप्लेन और बस रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। जैसे जहां से टिकट बुक होते हैं, जैसे आप लोग कहीं जाते हो टिकट बुक कराने के लिए, वहां पर कंप्यूटर नहीं रखे रहते, तो वहां पर जो कंप्यूटर रखा रहता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो ये हुए हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। और अगला जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। अब हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है हमारा बिल्कुल मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट वो थोड़ा कम क्षमता वाला होता है एज अ कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसे हम लोग मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज बैंकों, पोस्ट ऑफिसों और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में होता है। एंड नंबर 4 और लास्ट में आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है हमारे एरिया में। आप लोग जहां भी पढ़ने जाते हो वहां जितने भी कंप्यूटर आपको शिक्षण संस्थानों में दिखते हैं वो सब होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर। जैसे स्कूल में जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये कम क्षमता वाला होता है लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। अब ये माइक्रो कंप्यूटर हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर हो गए, टैबलेट एंड नोटबुक हो गए, और पाम टॉप एंड हैंड कंप्यूटर भी होते हैं। जैसे आपका मोबाइल पाम टॉप या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। पसीना दिख रहा है आपको? अभी इतनी गर्मी में आप सबके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है। कर दो लाइक। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की। अगर हमारे ह्यूमन लाइफ में कंप्यूटर नेटवर्किंग ना आया होता तो आज भी हम लोग सारा काम एक खत में करते हैं। जैसे पुराने जमाने में लोग खत में काम करते थे ना, कोई बातचीत करना हो तो खत में होता है। आज तो भाई मोबाइल हो गए हैं, सारा काम मोबाइल पर होता है। लेकिन नेटवर्किंग की सहायता से हम लोग कहीं पर भी लोग रहें उनसे आसानी से बात करने वाले हैं। अब ये नेटवर्किंग होता कैसा है आज वही हम लोग जानने वाले हैं। तो नेटवर्किंग में दो कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जिसमें मेन कंप्यूटर को सर्वर और अदर को हम लोग क्लाइंट कहते हैं। इस कंप्यूटर में एक मेन कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग सर्वर के नाम से जानते हैं, और इस कंप्यूटर से ना जाने कितने ही कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और ये कंप्यूटर का सारा डाटा इस सर्वर में जाके स्टोर होता है, जिसे हम लोग सर्वर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और इस नेटवर्किंग का यूज़ करके हम लोग अपने डाटा को आपस में शेयर भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे। अब ये नेटवर्किंग कई टाइप से होते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है हमारा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग होता कैसे है? कुछ ऐसे होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तार के माध्यम से, जिसमें मेन कंप्यूटर को सर्वर और अन्य को क्लाइंट नोड अथवा टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। लैन का सीधा एग्जांपल दूं तो हमारे कॉलेज या फिर स्कूल में जो हमारे CCTV कैमरे होते हैं वो होते हैं लैन का एग्जांपल। आप लोग देखोगे सारे के सारे कैमरे एक
पीसी से जुड़े होते हैं, जिसमें वो जुड़े होते हैं, जो मेन होता है जिसमें हम लोग उससे शो करने का काम करते हैं, वॉच करने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं, उसे हम सर्वर कहते हैं। और जो बाकी के कंप्यूटर हमारे हैं, यानी बाकी के जो हमारे कैमरे हैं, उसे हम लोग टर्मिनल, क्लाइंट या फिर नोड के नाम से भी जान सकते हैं। कुछ ये एग्जाम्पल होता है। और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं तो वो होंगे हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स। आप लोगों ने अगर ऑनलाइन एग्जाम्स दिए होंगे तो देखोगे कि कई सारे कंप्यूटर होते हैं और सभी कंप्यूटर पर वही सेम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सारे कंप्यूटर कहीं तो जुड़े होंगे। तो वो जो मेन कंप्यूटर जहां वो जुड़ा होगा उसे हम लोग सर्वर के नाम से जानेंगे, और जिस पे हम लोग एग्जाम दे रहे हैं उसे नोड, क्लाइंट या फिर टर्मिनल के नाम से जानेंगे। तो आगे जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत खास है हमारे ह्यूमन लाइफ में, जिसे हम लोग वैन के नाम से जानते हैं। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्किंग। अगर हमारे ह्यूमन लाइफ में वैन नेटवर्किंग ना आया होता तो आज भी हम लोग ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाते, मोबाइल पे बात ना कर पाते, ना ही वीडियो कॉल पे बात कर पाते, ना ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर पाते। इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से तार के माध्यम से नहीं, सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसका यूज बस, एयरलाइन और रेलवे यूज करती है। टिकट जो आप लोग बुक करते हो ना, ये इसी के माध्यम से होता है। जैसे आप लोग घर बैठे टिकट बुक कर लेते हो, इसका कारण है ये वाइड एरिया नेटवर्किंग, यानी कि वैन। अगर वैन ना होता तो आज भी आप लोग स्टेशन पे जाकर टिकट निकालने के लिए लाइन लगाते। तो वाइड एरिया नेटवर्किंग कितना काम का चीज है, अब मुझे लगता है आप सबने जान लिया होगा। एंड नंबर 3 पे आता है हमारा मैन, जिसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। ये मैन भी बिल्कुल हमारा लैन की तरह ही होता है, बस इसमें बात ये होती है कि वो सैटेलाइट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में नेटवर्किंग फैलाता है। लेकिन मैन में क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया होता है, एक पूरा सर्कल बना होता है कि आप इससे बाहर नहीं काम कर पाओगे, इससे बाहर आपका नेटवर्क नहीं कनेक्ट होगा। इसका यूज बड़ी बड़ी नगर पालिकाएं करते हैं या फिर पुलिस स्टेशनों पर होता है इसका काम, बस। और अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग की विशेषता की बात करें, इसके बेनिफिट की बात करें, तो हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप एक दूसरे से जुड़े रहोगे। बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, बस। अगर आप सबको पीछे की वीडियो याद होगी तो मैंने उसमें बताया था कि जैसे हम इंसान होते हैं वैसे हमारे कंप्यूटर भी होते हैं। जैसे हम इंसान बीमार पड़ते हैं वैसे हमारा कंप्यूटर भी बीमार पड़ता है। तो हमारा कंप्यूटर कैसे बीमार होता है उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। आप लोगों ने वायरस के बारे में तो सुना ही होगा, वायरस अटैक के बारे में भी सुना होगा। देखो, कंप्यूटर हमारा ऐसे बीमार होता है, कंप्यूटर के अंदर एक वायरस नाम का प्रोग्राम होता है। वायरस भी एक प्रकार का हमारा प्रोग्राम है। जैसे MS वर्ड, एक्सेल एंड टैली होते हैं, वैसे हमारे एक वायरस होते हैं जो कि अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, टैली हो गए, इन सबको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये वायरस जो होते हैं ये कंप्यूटर के अंदर अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं और आते ही कंप्यूटर को बंद और चालू होने वाला जब कंप्यूटर होता है तब इसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसे ही करके हमारे कुछ फेमस वायरसेस भी होते हैं, जैसे डाई हार्ड 2, पाकिस्तानी ब्रेन, जेरूसलेम, स्टोन और ट्रोजन। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी होते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि वायरस होते कैसे हैं। अब जरा हम लोग जान लेते हैं कि वायरस के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब वायरस हमारे कंप्यूटर में है, आखिर क्या कारण है जो हमारे कंप्यूटर में वायरस है, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। देखो, पहला कारण तो ये है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस होगा तो कंप्यूटर आपका रोज की अपेक्षा थोड़ा धीमा चालू या फिर बंद होगा। दूसरी बात ये है, कंप्यूटर चलते चलते अचानक से झिलमिलाने लगेगा। जैसे हम इंसान पैरालाइज हो जाते हैं, हमारी बॉडी झिलमिलाती है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर भी झिलमिलाने लगेगी, कंप्यूटर की स्क्रीन भी झिलमिलाने लगेगी। कभी कभी कंप्यूटर के अंदर से कुछ ऐसी वॉइस आने लगेगी। तो समझ जाना कंप्यूटर के अंदर क्या है, वायरस। दूसरी बात ये, अगर आप लोग कंप्यूटर में बैठ के कोई प्रिंट निकाल रहे हो, आप लोगों ने कोई प्रिंटर उसने अटैच किया है, फिर आप लोग प्रिंट निकाल रहे हो, तो नॉर्मली जो अक्षर होंगे वो प्रिंट निकल के नहीं आएंगे, अपठनीय शब्द आएंगे जिसे आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, ऐसे शब्द आएंगे। और कुछ बातें ये भी होते हैं, कभी कभी क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ डाटा सेव करके रखा होगा, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, कोई डिलीट नहीं करेगा, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। और भी बातें होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क अपने आप बंद हो जाएगा, पूरा कंप्यूटर स्टॉप। और कभी कभी क्या होगा, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस होंगे तो उसमें पैरिटी एरर करके आ जाएगा और चेक मैसेज करके आ जाएगा, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। और कभी कभी क्या होगा, कंप्यूटर अचानक से ही बंद हो जाएगा, आप लोग उस पर नॉर्मली काम करते रहोगे, कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस आता कैसे है, जरा हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर में वायरस आने की। तो कंप्यूटर में वायरस आता कुछ ऐसे है, जब कंप्यूटर को हम लोग बूट्स करते हैं। बूट्स हमने पीछे सीखा है ना, वार्म बूट एंड कोल्ड बूट, इसके बारे में हमने पीछे जाना। वहीं अगर कंप्यूटर हमारा बंद होगा और चालू होगा और कंप्यूटर के अंदर वायरस होगा तो तभी हमारा कंप्यूटर अटैक करने लगेगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस अटैक करने लगेगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है, जैसे देखो होगा क्या, कोई बाहरी फाइल
जैसे आप कोई पेन ड्राइव लगा रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर, अगर उस पेन ड्राइव में वायरस होगा तो वो वायरस उस कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा और फिर उस पेन ड्राइव को जब हम निकालोगे किसी दूसरे पीसी में लगाओगे तो वहां भी वायरस चला जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट वायरस ग्लिच हो जाएगा आपके साथ। और कभी कभी क्या होता है, जब कोई सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करते हो, कोई ऐप इंस्टॉल करते हो अपने डिवाइस के अंदर, तो होगा क्या, उसमें करके दिखा देता है कि ये, उसमें पॉपअप आ जाता है कि ये देखिए भैया आपके डिवाइस के लिए हार्मफुल है, आप इसे इंस्टॉल मत करिए, ऐसा करके आता है ना, तो समझ जाना हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस एंटर करने वाला है। और ये बाहरी फाइलों की सहायता से जो हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फाइल सेक्टर वायरस, यानी हमारे फाइल सेक्टर वायरस के थ्रू हमारे डिवाइस के अंदर वायरसेस आते हैं। अब हमने वायरस के बारे में तो जान लिया, अब इसका एक समाधान भी निकला जिसे हम लोग एंटीवायरस के नाम से भी जानते हैं। अब जरा एंटीवायरस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एंटीवायरस जो होता है ये हमारा एक मेडिसिन की तरह काम करता है। कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस होगा और उसके अंदर अगर हम लोग एंटीवायरस पहले से इंस्टॉल करके रखेंगे तो उसके वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरसेस नहीं आ पाएंगे। और एंटीवायरस कुछ ऐसे काम करता है, जैसे देखो हम इंसान होते हैं, हम इंसानों को कई टाइप्स की बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए हम लोग कई टाइप्स की मेडिसिन लेते हैं। लेकिन अगर आपके डिवाइस के अंदर कोई भी एक एंटीवायरस होगा और किसी भी टाइप के वायरसेस आए आपके कंप्यूटर के अंदर, तो वहीं एक अकेला एंटीवायरस आपके पूरे डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित रखेगा, आपका डिवाइस कमजोर नहीं हो पाएगा, बीमार नहीं होगा। हमारे एंटीवायरस भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे डॉक्टर सोलोमन टूल किट हो गए, अवस्थ हो गए, नॉर्टन हो गया, मैकीफाई, K7, कैस्पर हो गए, या फिर हमारे क्विक हील हो गए। ये सब हमारे टाइप्स ऑफ एंटीवायरस हैं। तो आगे आने वाला वीडियो आपके लिए काफी सरप्राइजेबल होने वाला है, तो चलो आगे मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग देख रहे हो ना कितना पसीना हुआ है मुझे, तो अभी आपने लाइक नहीं किया ना, पहले लाइक कर लो।